गंगा सिर्फ नदी नहीं, वो माँ है, पुण्य की धार जो सब पाप धो दे। नमस्कार, आप देख रहे धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। कहा जाता है जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब स्वर्ग भी रास्ता खोजता है मानवता के उद्धार का, और गंगा उसका जीवित प्रमाण है। गंगा दशहरा वो दिन है जब पुण्य की धारा ने स्वर्ग से धरती पर कदम रखा था, एक पवित्र आगमन जिसने करोड़ों को मोक्ष की राह दिखाई। गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन को गंगा अवतरण भी कहा जाता है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सबके पाप धुलते हैं और शायद इसीलिए भी इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस साल गंगा दशहरा कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण करने का जश्न इस दिन मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा किनारे कई जगहों पर बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से पर्व को मनाया जाता है। क्या है गंगा दशहरा की तिथि? गंगा दशहरा 2025 के दिन दशमी तिथि पर 4 जून 2025 को रात 11:54 से आरंभ होगी और 5 जून 2025 को रात 2:15 बजे समाप्त होगी। तिथि का असर 5 जून को रहेगा और इसीलिए गंगा दशहरा का पर्व 5 जून 2025 गुरुवार के दिन श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:43 तक, दोपहर 11:52 से 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से 3:34 तक। अमृत काल रात 11:49 से अगले दिन 1:37 तक। क्या है स्नान और दान का महत्व? गंगा के धरती पर अवतरण के इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। मोक्षदायिनी गंगा में स्नान और पूजा करने से व्यक्ति के पितरों को भी मोक्ष और शांति मिलती है। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान, पूजा और दान करने का विधान है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन किए गए दान पुण्य 10 गुना अधिक फल देते हैं। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में दीप दान करना चाहिए, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस दिन भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, जैसे टूटी हुई या धारदार चीज, काली चीज या फिर कोई दाल आदि। गंगा दशहरा पर क्या है उपाय? उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी आती है। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देने से कारोबार में सफलता मिलती है। गरीबों को मिट्टी के कलश में जलदान करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। इस दिन गंगा जल से घर का शुद्धिकरण जरूर करें, इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। यह दिन सिर्फ पवित्र स्नान का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और पुनर्जीवन की कामना का पर्व है, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले वाराणसी। गंगा आरती की ध्वनि से गूंजता वाराणसी का आकाश यहाँ गंगा दशहरा एक महाउत्सव की तरह मनाया जाता है। भक्ति, दीप, धूप और मंत्रों का सम्मोहन है। हर कोई इस दिव्यता में खो जाना चाहता है। वाराणसी गंगा दशहरा मनाने के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से है। भक्त गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए घाटों पर इकट्ठा होते हैं। हरिद्वार गंगा दशहरा मनाने वाले स्थानों में से एक प्रमुख स्थान है। हजारों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं यहाँ और गंगा माँ से जीवन की शुद्धि का वर मांगते हैं। कई भक्त त्योहार के दौरान गरीबों को भोजन कराने जैसे दान पुण्य भी करते हैं। ऋषिकेश, जहाँ भक्ति और ध्यान साथ बहते हैं, जगह ऋषिकेश है। गंगा दशहरा के मौके पर यहाँ ध्यान, योग, आरती और नदी से जुड़ाव एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। यहाँ परमार्थ निकेतन आश्रम पर एक सुंदर गंगा आरती समारोह का आयोजन भी होता है। प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, वहाँ हर डुबकी मोक्ष का एहसास दिलाती है। सत्संग, भजन और घाटों पर कीर्तन यहाँ की भक्ति त्रिवेणी जैसी बहती है। ऐसे में गंगा दशहरा पर यहाँ का नजारा दिव्य और भव्य होता है। कई भक्त
त्योहार के समय गरीबों को भोजन कराने जैसे दान पुण्य भी करते हैं। कानपुर के घाटों पर भक्ति की लहरें उमड़ती है। पूजा पाठ के साथ भोजन वितरण, मूर्ति विसर्जन और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और भी खास बनाते हैं। भक्त घाटों पर खासकर सती चौरा घाट पर विशेष पूजा करने और नदी से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे जुलूस और प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हैं। देवताओं की छवियों और मूर्तियों को नदी में ले जाते हैं। तो गंगा दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं, एक अनुभूति है अपने पापों से मुक्ति की, जीवन की शुद्धता की और आत्मा के कल्याण की। इस बार आइए गंगा के उस रूप को महसूस करें जिसने युगों से भारत की आत्मा को गीला रखा है श्रद्धा के जल से।